नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज सबसे पहले बात हम करने वाले हैं दुनिया पर मंडराते बड़े खतरे की। क्या रूस के न्यूक्लियर ताकत से डर गए नेटो देश? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की आशंका क्यों है और इजरायल की घेराबंदी का सीरियाई प्लान क्या है? जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। रूस से न्यूक्लियर वार्निंग के बीच नाटो को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खबर है कि अगर रूस के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो अब तक यूक्रेन जंग में नाटो की एंट्री हो चुकी होती। नाटो मिलिट्री चीफ रॉब बाउर के हवाले से दावा न्यूज वीक ने किया है। ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रेस की बायोग्राफी में रूस पर किए गए दावे से यूरोप में हड़कंप है। खबर है कि पुतिन अक्टूबर 2022 में ही यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन से हमला करने वाले थे। रेडिएशन फैलने के डर से ब्रिटेन से अमेरिका तक हलचल बढ़ गई थी। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर कभी भी हमला हो सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसके साफ संकेत दिए हैं। कार्ड्स का दावा ये है कि ये हमले के लिए सही वक्त हो सकता है, क्योंकि S-300 डिफेंस सिस्टम के खत्म होने से ईरानी न्यूक्लियर साइट असुरक्षित हो गया है। ट्रंप के शपथ से पहले परमाणु सेंटर पर इजरायली हमले की आशंका से ईरान डरा हुआ है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसकी शिकायत IAEA से की है। तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और सऊदी अरब से भी ईरान ने पहल की अपील की है। इजरायल से संभावित हमलों की आशंका को लेकर IRGC की सभी यूनिट अलर्ट हो गई हैं। जल, थल और आसमान से इजरायल पर भीषण पलटवार की योजना है। गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी है। IRGC ने अपने प्रॉक्सी गुटों को भी महायुद्ध के लिए रेडी रखा है। दमिश्क में एयर स्ट्राइक से भड़का सीरिया अब इजरायल की घेराबंदी में जुट गया है। ईरान के साथ मिलकर मुस्लिम देशों और अपने समर्थकों को इजरायल के खिलाफ एकजुट कर रहा है। सीरिया ने पश्चिमी देशों पर इजरायल को खुला समर्थन देने का आरोप लगाया है। सीरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर ईरान ने विनाशक चेतावनी दी है। तुर्की के डिप्लोमेट से मुलाकात में ईरानी राजनयिक ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इजरायल को रोकने के लिए हमें एक होना होगा। सीरिया में इजरायल के विस्तारवादी रवैये पर ईरान ने आगाह किया। प्रॉक्सी गुटों पर नकेल की अमेरिकी कार्रवाई भी ईरान को बेचैन कर रही है। सना समेत कई जगहों पर अमेरिकी एयरफोर्स ने फिर अटैक किया। ईरानी मिलिशिया के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक को US सेंट्रल कमांडर ने अपने बेस पर हुए हमलों का बदला बताया है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ लगातार स्ट्राइक कर रहे इजरायल ने सीरियाई राष्ट्रपति असद को अंतिम चेतावनी दी है। लेबनान को वेपन सप्लाई नहीं रोकने पर IDF ने नसरल्लाह की तरह मारने की धमकी दी है। सीरिया 1980 के दशक से ईरान का सबसे करीबी सहयोगी रहा है।